चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले क्वांटवा वाउचर क्या होता है। क्वांटवा वाउचर्स में कौन सी एंट्री पास होती है। तो इसमें जो कि अपना बैंक में जो पैसे जमा करते हैं या पैसे निकालते हैं तो उसकी एंट्री अपनी क्वांटवा वाउचर में होती है। तो चलिए सब में पहले देखते हैं अपना एग्जाम्पल 1। तो ये अपना पहला एग्जाम्पल जो कि अपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए अपने ICICI बैंक के अकाउंट में। तो चलिए ये एंट्री कैसे होती है वो भी देख लेंगे। तो मैं आ चुका हूँ अभी टैली में, आपने जाना है वाउचर्स में। यहाँ पे आपको दबाना है F4, तो क्वांटवा वाउचर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा अपना कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्रिएट नहीं है, मैं क्रिएट कर देता हूँ कैश अकाउंट, Alt+C। कैश अंडर ग्रुप आएगा कैश इन हैंड। चलिए मैं इसे कंट्रोल करके सेव कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे अपनी अमाउंट डाल देनी है, कितनी अपन ने डिपॉजिट किए। तो मैं डाल देता हूँ 10,000। तो सब में पहले कैश में अपने बैलेंस होना चाहिए, तो मैं कैश में बैलेंस डाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। देखिए 50,000 मैंने डाल दिया है अमाउंट कैश में। तो उसके बाद अपने को यहाँ पे 10,000 डाल देने हैं। डेबिट मतलब पैसे कहाँ पे जमा होने वाले, तो यहाँ पे अपन अपने बैंक का लेजर बना देते हैं। ICICI बैंक अंडर ग्रुप आएगा बैंक अकाउंट्स। तो यहाँ पे अपन अगर आपका IFSC कोड या अकाउंट नंबर डालना चाहूँगा तो आप डाल सकते हैं। तो मैं भी डाल देता हूँ। तो चलिए मैं सिंपली एंटर करके इसे सेव कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको अभी यहाँ पे कैसे डिपॉजिट किए तो कितनी नोटा कितने के हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे नोटा डाल देता हूँ, कितने कितने नोटा मैंने डिपॉजिट किए हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको अपना बैंक का नाम डाल देना है। तो मैं बैंक का नाम डाल देता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ICICI बैंक, सॉरी। तो चलिए ऐसे यहाँ पे आपको नवेशन डाल के सेव कर देना है। तो चलिए मैं नवेशन डाल देता हूँ, ₹10,000 डिपॉजिटेड इन ICICI बैंक। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। इसे कर दूंगा सेव। चलिए दूसरी एक एंट्री है अपनी कि अपने 5,000 रुपये निकाले हैं ICICI बैंक में से। तो चलिए अभी देखते हैं ये भी एंट्री कैसे होती है। तो चलिए अभी अपने 5,000 रुपये निकाले बैंक में से, तो मतलब जिसमें से निकाले वो क्रेडिट होगा। तो चलिए मैं लेता हूँ ICICI बैंक। यहाँ पे अपने पैसे डाल देने 5,000 रुपये। तो चलिए उसके बाद सिंपली एंटर करके यहाँ पे मैं अदर्स सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि अपने बैंक में से पैसे निकाले इसलिए अदर्स ले लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे अपने को डाल देना है कैश, अमाउंट अपने आप आ जाएगी। चलिए यहाँ पे नवेशन डाल के सिंपली इसे सेव कर देना है। तो मैं नवेशन डाल देता हूँ 5,000 रुपीज़ विड्रॉल फ्रॉम ICICI बैंक। और इसे कर देता हूँ सेव। तो चलिए अब है अपना नेक्स्ट एग्जांपल, जो है कि अपने न्यू बैंक अकाउंट ओपन किया है UTI बैंक में, और उसमें 4,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए। तो चलिए ये एंट्री कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो चलिए सब में पहले अपनी जो कैश है वो क्रेडिट होने वाली है, तो सब में पहले मैं ले लेता हूँ कैश। उसके बाद अपनी जो अमाउंट है वो अमाउंट डाल देता हूँ 4,000 रुपीज़। तो ये यहाँ पे ले लिया 4,000 रुपीज़। तो चलिए उसके बाद सिंपली एंटर। यहाँ पे अभी देखिए UTI बैंक का लेजर रेडी नहीं, तो अपन क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ UTI बैंक अंडर द बैंक अकाउंट। चलिए यहाँ पे अपन अकाउंट नंबर वो सब डाल सकते हैं, डालने कहूँगा तो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर वो सब डाल देता हूँ।
चलिए इसे कर देता हूँ सेव। चलिए उसके बाद यहाँ पे डाल देना है अपन ने कितने के नोटा कितने जमा किए, तो मैं सिंपली 2000 के 2 डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे नवेशन डाल देना है आपका, नवेशन डाल के इसे सिंपली सेव कर देना है। तो चलिए मैं इसका नवेशन डाल देता हूँ। ओपन द न्यू बैंक अकाउंट इन यूटीआई बैंक एंड डिपॉजिटेड 4000 रुपीज़ ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। तो चलिए डाल दिया, इसके बाद सेव कर दे रहा हूँ। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल की जो है अपन ने 6000 रुपीज़ जमा किए अपने SBI के बैंक अकाउंट में। तो चलिए बढ़ते हैं इस एंट्री की तरफ। तो चलिए यहाँ पे क्रेडिट होगा कैश, तो सबसे पहले मैं कैश ले लेता हूँ। यहाँ पे अपनी अमाउंट डाल देता हूँ 6000 रुपीज़। तो चलिए उसके बाद अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लीजर बनाना है, तो मैं जाता हूँ क्रिएट में। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अंडर आएगा बैंक अकाउंट्स। चलिए यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद IFSC कोड, स्विफ्ट कोड आपके पास होगा तो डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे बैंक नेम डाल देता हूँ, बैंक नेम। उसके बाद आपकी कौन सी ब्रांच है वो ब्रांच आप डाल सकते हैं। ब्रांच डाल देता हूँ, जिंतूर ब्रांच है मेरी। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। चलिए मैं कर देता हूँ कंट्रोल ए सेव। तो चलिए जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने कैश के जो नोट्स होते हैं वो नोट्स आपको डाल देने हैं। तो मैं नोट्स डाल देता हूँ मेरे, जो मैंने डिपॉजिट किए बैंक में। तो चलिए उसके बाद सिंपली एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको बैंक का नाम डाल देना है, तो मैं डाल देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए अपना का हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको नवेशन डाल देना है अपना, तो मैं सिंपली डाल देता हूँ ₹6000 डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए नवेशन डालते हैं। उसके बाद मैं सिंपली इसे कंट्रोल करके सेव कर देता हूँ। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री जो है कि अपन ने 6000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए अपने बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में से यूटीआई बैंक में। तो चलिए मैं जाता हूँ अपने वाउचर्स में। तो चलिए सब में पहले क्रेडिट जो होगा वो होगा बैंक ऑफ इंडिया, मतलब क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में से पैसे ट्रांसफ़र होने वाले। तो मैं जाता हूँ क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद मैं उसका लेजर बना देता हूँ बैंक ऑफ इंडिया का। चलिए अपन डाल देते हैं बैंक ऑफ इंडिया अंडर बैंक अकाउंट्स। चलिए उसके बाद आपको अकाउंट होल्डर नाम आपका अपने आप आ जाएगा। आपको आप चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ सतीश इंडस्ट्रीज ऐसा कुछ। तो उसके बाद अकाउंट नंबर डाल देना है अपने को। उसके बाद अपना IFSC कोड। चलिए उसके बाद आपको स्विफ्ट कोड होगा तो डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं तो मैं सिंपली बैंक नेम डाल देता हूँ मेरा, बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। उसके बाद यहाँ पे डाल देता हूँ औरंगाबाद ब्रांच है मेरी, तो इसे मैं सिंपली कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ। अगर GST नंबर होगा डाल सकते हैं, इसे मैं सेव कर दिया। तो चलिए यहाँ पे अपन ट्रांसफ़र किया अपने 6000 रुपीज़, तो मैं डाल देता हूँ 6000 रुपीज़। चलिए उसके बाद कैसे ट्रांसफ़र किए, तो उसके बाद यहाँ पे अपने को अपना लेना है यूटीआई बैंक का लेजर। तो चलिए मैं लेजर सेलेक्ट कर देता हूँ यूटीआई बैंक। यहाँ पे अमाउंट अपने आप आ जाएगी। चलिए कैसे ट्रांसफ़र किए, तो ई फंड ट्रांसफ़र से अपने को मिले, तो मैं डाल देता हूँ ई फंड ट्रांसफ़र। उसके बाद यहाँ पे अपने को सिंपली इनोवेशन डाल के इसे सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इनोवेशन डाल देता हूँ ₹6000 ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया टू यूटीआई बैंक। तो चलिए इनोवेशन डालने के बाद मैं सिंपली इसे कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ कि जो है अपने 2000 रुपये विड्रॉ किए अपने यूटीआई बैंक अकाउंट्स में से। तो चलिए ये एंट्री अब आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए फिर भी डाल देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रेडिट डाल देता हूँ यूटीआई बैंक में से पैसे निकले कितने 2000। तो यहाँ पे मैं सिंपली कैश ले लेता हूँ।
शो मोर में जाना है अपने को, या फिर ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैश 2000, अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इनोवेशन डाल के इसे सिंपली सेव कर देता हूँ। चलिए इनोवेशन डाल देता हूँ ₹2000 विड्रॉ फ्रॉम यूटीआई बैंक। चलिए सिंपली इसे सेव कर देता हूँ। तो चलिए आप डे बुक में जाके आप इसके सब जितने भी अभी तक वाउचर किए वो सब अपने को डे बुक में दिखाई देंगे। तो सिंपली मैंने 6 एंट्री किए, तो डे बुक में जाकर आप इसे चेंज भी कर सकते हैं।